ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आज एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ एसीसीए विद बीकॉम। मतलब कई बार होता है ना, हम आइसक्रीम खाते हैं विद चोको चिप, वेनिला विद चोको चिप, ऊपर ऊपर वो टच देता है। द पॉइंट इज, क्या आपको एसीसीए बीकॉम के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा आंसर रहेगा यस, करना चाहिए। और जितनी जल्दी कर लेंगे उतना बढ़िया। दोस्तों, मेरे पास अपने स्टूडेंट्स हैं, वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मिडिल ईस्ट, दोज हु आर डूइंग एसीसीए फ्रॉम क्लास 11th। जमाना बदल गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? ग्रेजुएशन के जो 3 इयर्स है ना, आपके गोल्डन इयर्स हैं। अलॉन्ग विद दैट मजे, अलॉन्ग विद दैट बीकॉम पढ़ाई, यू कैन इजिली कंप्लीट एसीसी विद इन 2.5 years। आप ये सोचिए ना कि ग्रेजुएशन हो गई आपकी और उसके साथ साथ आपको एसीसी, आप एफिलिएट भी बन गए। बिकॉज 5 तो एग्जामिशंस हैं। यू विल बी गेटिंग 5 पेपर एग्जामिशन। अगर आप उन 82 यूनिवर्सिटीज में हैं जो अप्रूव्ड हैं बाय एसीसीए, तो दोस्तों 5 पेपर्स में अप्लाइड नॉलेज लेवल, दैट इज बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड 2 पेपर आजकल और ऐड कर दिए उन्होंने। क्या? बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ स्किल लेवल का, एंड टैक्सेशन फ्रॉम स्किल लेवल। 5 पेपर्स तो देने ही नहीं है। इसका मतलब 8 ही पेपर्स देने हैं यार। अगर 8 पेपर्स भी हम 3 साल में नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या है, क्या फायदा है? कहने का मतलब है कि आपको बीकॉम के साथ फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही जितनी जल्दी हो कर लेना चाहिए। ये समय, टाइम इज वेरी प्रीशियस। और कैसे बीत जाता है ना टाइम यार, पता भी नहीं चलता। तो मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप वो एग्जाम्पशंस जरूर लें, बट उन एग्जाम्पशंस में जो बताया गया उसको पढ़ाई भी करें। बेटे, हम भूपेश आनंद क्लासेस में जो हमारे अपने लेक्चर्स हैं, जो हमारे अपने फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं मेंटोरिंग के लिए, हम कहते हैं कि एग्जाम्पशन लो आप, बिकॉज उससे आपका टाइम भी कम लगेगा, पैसे भी कम लगेंगे। बट उस अपना बेस को, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उन 5 सब्जेक्ट्स की कोचिंग देंगे। आपको क्लास में बैठना है, आपको पढ़ना है, मगर पेपर नहीं देने। सो दैट मेरी इंटेंशन ये रहती है कि भाई आपका बेस तो स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको स्किल लेवल के बाकी पेपर्स में, प्रोफेशनल लेवल के बाकी पेपर्स में बड़ी हेल्प होगी। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एक पेपर है जी, अप्लाइड नॉलेज लेवल का। आप देखेंगे तो ये आपको एग्जाम, अगर आप बीकॉम के साथ कर रहे हैं, बिकॉज इसमें आपने ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का जो पढ़ा है वही पार्ट है। नो डाउट एग्जामिनेशन लेनी भी चाहिए, बट अगर आपने ये जो बिजनेस टेक्नोलॉजी के लर्निंग आउटकम्स को पूरा नहीं पढ़ा, तो बेटे प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एग्जामिनेशन तो लो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। पेपर मत दो, बाकी तो सारे काम करो यार। दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो जनरली स्टूडेंट्स के मन में आता है या उनके पेरेंट्स के मन में आता है कि क्या बीकॉम के साथ साथ एसीसीए करना चाहिए? क्या उन दोनों का कोर्स कंटेंट डिफरेंट तो नहीं है? क्या वो बीकॉम रेगुलर कर रहा है तो क्या प्रॉपरली वो रेगुलर में एग्जामिनेशन दे पाएगा? मतलब सब्जेक्ट्स की बात करें, कंटेंट की बात करें, 13 पेपर्स की बात करें, इसके बीकॉम ऑनर्स पास जो भी आप कर रहे हैं, उसके जो सेमेस्टर्स हैं, क्या सिलेबस कंटेंट सेम है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप बीकॉम के साथ करेंगे तो जल्दी एसीसी होगा, बिकॉज 80% कंटेंट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर 80% कंटेंट सेम है। मतलब ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आप कॉफी के साथ बिस्किट्स खाते हैं, तो बिस्किट्स और कॉफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि एसीसीए की नॉलेज बीकॉम में सपोर्ट करने वाली है, बीकॉम की नॉलेज एसीसी में सपोर्ट करने वाली है। 1 या 2 पेपर्स हैं जो डिफरेंट है। जैसे अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, एंड इन दैट केस बिजनेस मैथमेटिक्स इज अ डिफरेंट पेपर, इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट है जो एसीसी में नहीं है। बाकी सब कुछ बेटे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस क्या, टैक्स क्या, ऑडिट क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, स्ट्रैटेजी, मतलब ये सब आप इजीली 80 to 90% आपको बीकॉम में मिलने वाला है। देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट समझ लें या नेक्स्ट क्वेरी समझ लें कि बीकॉम जब आप एसीसीए जब आप बीकॉम के साथ करते हैं, तो जनरली बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं जी, अगर हमारी डेट्स क्लैश कर गई, मतलब एग्जामिनेशन डेट्स अगर क्लैश कर गई, मतलब उसी दिन बीकॉम के पेपर हो और उसी दिन एसीसीए का हो, तो फिर क्या करें?
बट आपको पता है अप्लाइड नॉलेज लेवल में जो आपके 4 पेपर्स हैं वो तो ऑन डिमांड पेपर्स हैं, F1, F2, F3 एंड कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉस इफ यू आर डूइंग अलोंग विद योर बीकॉम एंड इफ यू हैव नॉट गेट दैट अवेल्ड दोस एग्जाम्पशंस, तो आपके पास ऑन डिमांड है। मतलब आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से डेट शीट तय कर सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम और अपने हिसाब से पेपर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है पहले 4 पेपर्स में तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और अगर आपने एग्जामिनेशन ले लिए पहले 5 में तब भी ये क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, स्किल लेवल के बाकी जो पेपर्स हैं या प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स हैं, क्योंकि आपको मार्च के एंड में, मार्च के फर्स्ट वीक में मिलेगा, या मतलब क्वार्टर वाइज देते ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में हो सकता है कि डेट्स क्लैश करे, लेकिन रुकिएगा दोस्तों। आपको पता है कि जनरली मैंने नोट किया है कि जो क्लैश करती है ना डेट्स, वो जून अटेम्प्ट की करती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको पता नहीं होता कि कब पेपर होने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिलअप करते हैं ना, ACCA की बुकिंग करते हैं, तो मार्च में अगर आपको पेपर्स देने हैं फर्स्ट वीक में, तो 31 जनवरी लास्ट डेट है। जून में पेपर्स देने तो अप्रैल, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, आपको करना पड़ा। इट मींस आपको अभी से डेट्स पता हैं, 1 साल पहले एग्जामिनेशन की तारीख पता है, तारीख पे तारीख, आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख। इट मींस ACCA में सिस्टमाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, क्लियर है। बट बीकॉम में अगर आप बीकॉम करते हैं तो यूनिवर्सिटीज में कई बार आपको 15-20 दिन पहले या 30 दिन पहले ही पता चलता है, हो सकता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर क्लैश कर रहा है तो फिर आप ACCA की एग्जामिनेशन बुकिंग मत करें, आप प्रेफरेंस दें बीकॉम के पेपर्स को। और नेक्स्ट क्वार्टर में ACCA का जो आपने एक क्वार्टर में पेपर नहीं दिया क्योंकि क्लैश कर रहा था, तो अपने आप से उसमें 2 पेपर्स दें, सो दैट वो जो टाइम आपने लॉस किया है ड्यू टू क्लैशिंग, जो आपने ACCA का पेपर नहीं दिया, तो उसमें वो कंपनसेट हो जाए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों? करना आप ही को है। बहाने बहुत हैं किसी भी चीज को ना करने के, और किसी भी एक चीज को करने का एक भी रीजन काफी है दोस्तों। ये चीजें चलती आएंगी, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या लाइफ में आप सच में इन सबको आज के 10 साल बाद क्या ये बोलेंगे जी मेरा ना क्लैश होता था इसलिए मैंने नहीं दिया, या ऐसा हो गया? बेटे, हर चीज का एक रास्ता है यार। क्लैश होगा तो क्या हो गया, आप मत दो ACCA का, अगली बार 2 पेपर दे देना। दोस्तों, एक नेक्स्ट पॉइंट या एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेरी है, एक नेक्स्ट डाउट जनरली बच्चों के मन में आता है कि यार अगर हम ACCA कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल कौन सा बेस्ट है, मतलब हम कहाँ से पढ़ें? दोस्तों, आपको पता है आजकल ACCA वाले स्टडी हब को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक पोर्टल बना दिया है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी कंटेंट दे दिए, लर्निंग आउटकम्स दे दिए, क्वेश्चंस दे दिए। इट मींस आपको उस स्टडी हब का एक्सेस मिलेगा। लेकिन एक वो भी जमाना था जब मैं अपने स्टूडेंट को बोलता था, क्योंकि एट बिफोर दिस स्टडी हब से पहले, ये तो अब इन्होंने करना स्टार्ट किया है, बेटे इनके पास ना 2 अप्रूव्ड लर्नर्स होते थे, अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइडर्स थे। एक का नाम था कैप्लॉन और एक का नाम था BPP। मुझे ऐसा लगता है, जो स्टूडेंट मुझे बताते हैं और मेरा भी एक्सपीरियंस है, कि जो क्वेश्चंस कैप्लॉन और BPP के हैं कॉमन क्वेश्चंस हैं स्टडी हब में, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। इसका मतलब मैं अभी भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप कैप्लॉन और BPP के एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करें, उसके बाद स्टडी हब से क्वेश्चंस करें। मुझे ऐसा लगता है आपका सक्सेस रेट 80 to 90% चला जाएगा। और अगर आपने मॉक एग्जाम परचेज करके कर लिए तो सोने पे सुहागा। दोस्तों, एक नेक्स्ट एक अलग से क्वेरी आती है जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं अलॉन्ग विद ACCA और दोज हु वांट टू प्लान ACCA विद बीकॉम। उनको ऐसा लगता है कि क्या हमें एक ही पेपर एक क्वार्टर में देना चाहिए या 2-3 पेपर्स इकट्ठे दे दें। मैं आप सबको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप ACCA के फ्लेक्सिबिलिटी प्लान का भरपूर बेनिफिट लें, जल्दबाजी ना करें 2-3 पेपर्स देने की। एग्जामिनेशन फीस पाउंड में दिए जाएंगी। जब आपको ACCA बेनिफिट दे रहा है कि आप एक क्वार्टर में एक पेपर दीजिए, तो क्या जल्दबाजी है? मैंने कहा ना, ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट करना है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक ही क्वार्टर में 2-3 पेपर दें। एक पेपर एक क्वार्टर। कितने आदमी थे? 2 आदमी और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। एक ही में ध्यान देना है, उसी को प्रैक्टिकली कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसी का एग्जामिनेशन किट, उसी का स्टडी हब। तो मेरा आपसे यही एक सजेशन रहेगा, कीपिंग असाइड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। मैं नहीं चाहूंगा कि आप 2-3 पेपर्स दें फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए। चलते चलते एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि दैट अगर आप ACCA बीकॉम के साथ कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा जी हमारे मन में एक डाउट आता है कि सर आप ये बताइए कि अभी तक हमने जो भी कुछ किया है, एक हमारे सामने टीचर होता था,
क्लास टीचर होता था, सब्जेक्ट टीचर होता था, हमारा वो मेंटोर होता था, हम उससे बातें करते थे, सारी बातें समझते थे, वो हमें गाइड करता था। तो क्या आप भी हमें मेंटोरशिप देंगे? बेटे हमारी यही तो स्पेशलिटी है, ऐसा क्यों हम 30 कंट्रीज में सेल कर पा रहे हैं एसीसी के सब्जेक्ट्स, आप बताइए। मैं आपको सेपरेट मेंटोरशिप देने वाला हूँ, मेरे अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आपको मेंटोरशिप देंगे, आपके लिए कस्टमाइज स्टडी प्लान बनाया जाएगा, आपके लिए कस्टमाइज बातें होंगी, क्योंकि आपको ये बताना कंपलसरी है कि इसमें कितना प्रेशर होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या नॉलेज चाहिए, क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए, सेक्शन ए के पेपर्स कैसे होते हैं, सेक्शन बी कैसे आता है, सेक्शन सी कैसे आता है। आप कितनी बार तो गिर जाओगे, बार बार आपको उठाना पड़ेगा। तो मैं अपने बैचेस में, हाइब्रिड बैचेस में, लाइव क्लासेस में इन सभी बातों को बताता रहता हूँ और मेरे फैकल्टी मेंबर्स भी हेल्प करते हैं। तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आपको बीकॉम में, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं एसीसी के साथ, तो बीकॉम में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम कहेंगे ना पढ़ने को, आप तब भी नहीं पढ़ोगे। क्योंकि एसीसी आप जब साथ साथ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी 80% बीकॉम का सिलेबस कवर हो ही जाना है। तो बीकॉम के लिए स्पेशली नहीं पढ़ना है, एक पंथ दो काज, मतलब आप एसी से कर रहे हैं तो बीकॉम ऑटोमेटिकली हो जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं ये कहूंगा कि एसीसी के लिए आप एटलीस्ट रेगुलरली एक दिन में 2-3 घंटे जरूर दें। आपको लगता है कि कुछ स्किल्स अपग्रेड करनी है, तो यही तो हमारा काम है वोकेशनल क्लासेस में। हम आपको बताएंगे कि आपको और कौन सी स्किल्स एमएस एक्सेल में, आपको स्प्रेडशीट्स में, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग में, आपको बिग डाटा एनालिटिक्स में, आपको एआई में कौन सी और स्किल्स आनी चाहिए, ये बात हम आपको बताएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर ओन सेशंस। इससे ज़्यादा तो दोस्तों मेरे को अपने घर ले जाओ, मैं घर चलता हूँ आपके, और क्या कर सकता हूँ। इतनी सारी बातें बता दी, अगर इसके बाद भी नहीं किया तो समझ लीजिए कि शायद आप अपनी लाइफ से बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, वेदर रेगुलर और एसओएल, कुछ भी कहीं से भी, एसीसीए करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अगर आपका अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फाइनेंस में रुझान है, एक पागलपन है,